लाइव आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि पीछे आरटीपुरम में स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी जिस दिन आचार संहिता दिल्ली प्रदेश में विधानसभा का चुनाव का लगा तो स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी काफी दिनों से दिल्ली में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे सभी प्रदेश के नेता हो चाहे जिले के नेता विधानसभा के अपने अपने क्षेत्रों में अपने मताधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने मतदान के साथ में जो वोट मतदाता है उनके बीच में जाकर के मेहनत से आदरणीय नेताओं की विचारधारा को बताने का काम कर रहे थे और वो तमाम बेसिस कम करवा दो। वह तमाम चीजें मेरी आवाज तो जारी होगी ना, वह तमाम चीजें और तमाम क्षण आज हम लोगों के बीच में है। दिल्ली प्रदेश में स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी आदरणीय नेता ओम प्रकाश राज की विचारधारा दिल्ली के 17 विधानसभाओं में हम लोगों ने चलने का काम किया और थोड़ा कम कर और वो हम लोगों को स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी इसका चुनाव से छड़ी है। छड़ी को लेकर हम लोग दिल्ली के विधानसभाओं में जाने का जो काम किए उसी कड़ी में हम लोग आज प्रदेश कार्यालय स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी प्रदेश कार्यालय जनकपुरी दिल्ली में और सर्वप्रथम जो दिल्ली प्रदेश के स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं भाई धर्मवीर सिंह जी अपने स्थान पे खड़े हो गए, तालियों से स्वागत करें। स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी के विगत में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी काम किया, लेकिन जब से दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी का भाई धर्मवीर जी को बनाया गया है के साथ में दिल्ली में मेहनत से पार्टी को प्रचार और प्रसार में आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन समय कम मिला, कम समय होने के बावजूद भी इनकी सराहना की जाए उतना कम है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से दोबारा स्वागत करें और हमारे जो ध्यान देंगे प्रदेश अध्यक्ष को माला पहना के स्वागत करें जरा आगे से। अरे वो माला किसी भी पार्टी में बड़ी वाली माला ये दीजिए आप हट जाइए दोबारा जा। इनके नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश की इकाई में जो भी विधानसभा का प्रत्याशी होगा और जो चयन जिसको कार्यालय से किया जाएगा वह जो चुनाव लड़ेगा सारे चुनाव का भाग जो इसी प्रदेश कार्यालय से आपको संचालित होगा। जैसा कि मैं कल लखनऊ में था माननीय मंत्री जी से और पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भाई अरविंद राजभर जी से जो हमें 4 बातें बताई गई अध्यक्ष जी के सामने मैंने डायरी में लिखा, लेकिन मुझसे गलती हो गया, मैं डायरी लेके नहीं आया दोस्तों, भूल गया, उसके लिए क्षमा करें। वह मैं भूल गया चलते समय जल्दी में। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमारे प्रत्याशी अपने क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की इच्छुक है, जो चलना चाह रहे हैं, वह अपने विधानसभा में जो आपके प्रस्तावक होंगे चुनाव की लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, उस लिस्ट में उसका नाम हो और उसके साथ में पार्टी की जो गाइडलाइन है वह मैं आपको ऑफलाइन बताऊंगा, ऑनलाइन नहीं बताऊंगा। इसके साथ में अपने क्षेत्र में जो कार्यशैली लोग कर रहे हैं बैनर पोस्टर के माध्यम से आप लोग काम करेंगे और आपके चुनाव की जो प्रत्याशियों का जो पर्चा फाइल होगा या नुक्कड़ सभाओं की मीटिंग के लिए जो वहां से हमें एसडीएम तहसील से और चुनाव आयोग से जो हमें प्राप्त होगा, आप लोग कैसे प्रचार करेंगे, झंडा बैनर टोपी किस तरह से लगाएंगे, उन सारी चीजों की देखरेख के लिए लिप्तव्यम जो होगा वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है भाई चंद्रशेखर यादव क्योंकि जैसा वहां से मुझे आदेश मिला है भाई चंद्रशेखर यादव को जितने भी हमारे दिल्ली के प्रत्याशी होंगे आपकी जो भी समस्या होगी विधानसभा से संबंधित इनका नंबर आपको अंकित कर दिया जाएगा और जो भी चुनाव में जो भी प्रत्याशी क्रमशः एक दिन छोड़ करके एक दिन आप लोग पर्चा दाखिल करेंगे, वह पर्चा दाखिल करवाने का भी काम चंद्रशेखर यादव जी का होगा। और ये समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी है और पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भाई अरविंद राजभर जी उनके क्लास फेलो भी है, तो दोबारा एक बार यह इनको इसलिए जिम्मेवारी दी जा रही है
चूंकि लिखने पढ़ने में और कानूनी प्रक्रिया में जानकार है और आपके तमाम काम को करने का काम इनके देख रेख में होगा और वो जो भी काम होगा प्रदेश कार्यालय भाई प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जितने भी हमारे प्रत्याशी होंगे जो भी आप काम करेंगे प्रदेश कार्यालय से अटैच रहेंगे। अभी 2-1 दिन में ये चुनाव आयोग में प्रदेश कार्यालय आपका नामित हो जाएगा और जो प्रत्याशी हमारे होंगे वह प्रत्याशी अपने क्षेत्र में एक कार्यालय बनाएंगे। उसकी भी लिखित सूचना भाई चंद्रेश यादव को प्रदेश अध्यक्ष को आप देंगे, वह भी उसका भी काम करने का काम हमारे चंद्रेश यादव जी करेंगे और साथ में खड़े हो जाए हमारे दीनदयाल प्रजापति जी जो कम है, कम समय में इन्होंने जो काम किया है मैं इसीलिए इनको ज्यादा माला दूंगा क्योंकि जितना माला दूंगा उतना काम लूंगा दोस्तों। और माला पहना के इनको मैं इसलिए जिम्मेवारी देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो काम किया वो काफी तारीफ है, जोरदार तारीफ को हमारे। ये वो शख्स है, इनको कम समय में इन्होंने पार्टी के लिए काम किया, आप लोगों का चयन किया, आप लोगों को पार्टी में जोड़ करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। कार्यालय से इनकी जिम्मेवारी बहुत अच्छी मिलने वाली है जैसा कि हमें जानकारी दिया गया है, लेकिन वह घोषणा स्वयं अरविंद राजभर जी करेंगे। 10 जनवरी के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पूर्व राज्य मंत्री भाई डॉक्टर अरविंद राजभर जी 10 जनवरी के बाद कल यानी परसों के बाद कभी भी दिल्ली में पदार्पण हुआ और जैसा उनका मार्गदर्शन होगा उसके समक्ष आप लोगों को प्रस्तुत करने का काम करेंगे। इसी कड़ी में चुनाव की देखरेख के लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर, लेकिन उनके पैरेलल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से व्यापार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई अशोक अग्रवाल जी, तालियों से स्वागत आपके बीच में व्यापार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाई अशोक अग्रवाल जी। आप इनको यहाँ कम देखते हैं लेकिन मंत्री जी के सन्निध में हमेशा आप इनको पाएंगे, हमेशा कड़ी से कड़ी मिला करके खड़े रहना। देखिए यह जिम्मेवारी है और गुलदस्ता दीजिए बुके दे करके जोरदार ताली जो भारतीय समाज पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा। बहुत जुझारू व्यक्ति है आपके पार्टी के कारवा को बढ़ाने के लिए। अभी राष्ट्रीय व्यापार प्रकोष्ठ के इन्होंने एक कार्यक्रम किया गाजियाबाद में 15 सितंबर को, न भूतो न भविष्य। तारीफ कितनी कम है। भारतीय जनता पार्टी जनपद गाजियाबाद में जो लोग थे वह जनसंख्या, वह कार्यशैली और वैसा भव्य स्वागत शायद ही भारतीय जनता पार्टी ने किया होगा। जो भाई हमारे साथी जो वहां पे गए थे बहुत बेहतर अच्छा प्रोग्राम, लाजवाब इनका कार्यक्रम का, जितनी तारीफ की जाए मैं तो बहुत ही कम शब्दों में कहूंगा। तो खूबी से भरे पड़े हैं पार्टी में। इसी के साथ में हमारे पार्टी के हापुड़ जिला अध्यक्ष है भाई हाजी सलीम जी को स्वागत। देखिए वो चेहरे हैं, ये तो जिला अध्यक्ष है, इनकी भी तारीफ इसलिए नहीं करूंगा। चेहरे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का आप लोग समझिए। जो लोग ये कहते हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश में नई है, नई नहीं है। यह पार्टी पिछले 22 साल से काम कर रही है, लेकिन दिल्ली में चुनाव पहली बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लड़ने जा रही है, इसलिए नई है। हम छड़ी चुनाव को लेकर के पूरे दिल्ली प्रदेश के हम 17 विधानसभा में जाने का काम किए, लेकिन नई पार्टी है, नया विजन है, नया सोच है, ये प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है और काम किया गया है। उसी के साथ में मेरठ मंडल के मंडल अध्यक्ष में जहां भी जाता हूं मेरे साथ चलते मेरे भाई माला पहना है। ये वैसे तो मंडल के 6 जिलों के मालिक हैं मेरठ मंडल के, लेकिन मैं पूरे प्रदेश में कहीं भी जाता हूं तो ये हो सकता है अगर रात को मैं 2 बजे भी बोल दूं कि चौहान साहब आपको चलना है तो अपने बच्चों से बीवी से लड़ाई करके मेरे साथ चलने का काम करते हैं। एक बार जोरदार ऐसे हमारे कई चेहरे हैं। देखिए युवा मंच का साथी हमारा है अभिनव अग्रवाल, बेटे माना पहनाइए। ये वो बच्चा है जिसने पार्टी के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया। ऐसे लोग हमारे पार्टी में जुड़ रहे हैं क्योंकि नेताजी का विचार अलग है। आप दिल्ली प्रदेश में जब नेताजी आएंगे ना, जिस बात को लेकर के नेता लोग हट जाते हैं उस बात को लेकर आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर अड़ जाते हैं। चाहे देश के प्रधानमंत्री से मिलना हो, गृह मंत्री से मिलना हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलना हो, अगर आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं
आपने 10 रुपए की सदस्यता रसीद कटवा रखी है, 3 साल के लिए सिक्योर है, तो आपकी आवाज को उठाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक अगर कोई नेता सक्रियता से आपकी लड़ाई लड़ता है तो उसका नाम है ओम प्रकाश राजभर। हम लोग ऐसी चर्चा नहीं करते, क्योंकि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में घटक दल के कई लोग हैं, मुझे कहने में कोई प्रेम नहीं है। उत्तर प्रदेश में घटक दल के 3 लोग और हैं, लेकिन अगर टीवी मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अगर सर्वाधिक कोई चर्चा में रहता है तो पीला गमछा आदरणीय ओम प्रकाश राजभर है। ये कहने की जरूरत नहीं है, लोग पार्टी से वाकिफ कम होंगे, लेकिन अगर बोल दो रात भर की पार्टी है या पीला गमछा बोल दो तो समझ जाते हैं वो रात भर ऐसा। तो हम लोग उनकी चर्चा इसलिए करते हैं कि स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी के जितने भी हमारे तमाम कार्यकर्ता हैं वो मेहनत से काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग बता रहे हैं कि अपने क्षेत्र में जहां से आप विधानसभा के प्रत्याशी अपने आप को समझ रहे हैं, संभावित हैं, जब तक लखनऊ से आदेश नहीं होगा आप लोग अपने क्षेत्र में वोटर लिस्ट को चेक करें, उसमें से 10 आप प्रस्तावक अपने को 10 प्रस्तावक ढूंढ लीजिए। बाकी जो फाइल पुटअप करने की प्रक्रिया होगी चंद्रेश जी हमारी करेंगे, हमारे भाई राष्ट्रीय महासचिव हैं। और आप लोगों ने तो मुझसे मेरा परिचय नहीं पूछा, मैं भी बता दूं भाई, मैं दयाराम भार्गव, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारी पार्टी में मैं ही वह शख्स हूं कि पहला शख्स हूं कि जो कि मेरे पास राष्ट्रीय में डबल पद है। क्यों सर भाई? ये हमारी पार्टी की शान है दयाराम भार्गव जी, और एक बात यही है कि आदमी इन पे 4 पद है, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, संगठन प्रभारी, सह संगठन प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सदस्यता प्रभारी उत्तर प्रदेश। और पार्टी की जान दयाराम भार्गव जी, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री योगीराज सिंह जी का बहुत आशीर्वाद है। और ये हमारे बड़े भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस पार्टी में मैं पिछले 7.5 साल से काम कर रहा हूँ। जिस तरह दिल्ली में आप देख रहे हैं, कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुझे प्रभारी बनाया गया था, किसी जिले में कोई जिला अध्यक्ष था, और दावे के साथ कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 36 जिलों में किसी जिले में चले जाइए, केवल कहिए क्या भार्गव जी आए हैं विधानसभा प्रधान नाम करते हैं, भार्गव जी हमारे पास। मैं 24 आवर पार्टी में चलने का काम करता हूँ और आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा को जन तक पहुंचाने का काम करता हूँ। पार्टी चाहती क्या है, नेताजी क्या चाहते हैं? नेताजी की विचारधारा बिल्कुल क्लियर है। हम भारतीय संविधान को दिल में बसा कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को हम देखकर के तत्पर हैं। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान भक्ति समाज अंतिम मैदान में बैठा हुआ व्यक्ति होता है, उसकी बात करें भारतीय समाज पार्टी का हर बार नेता कार्यकर्ता, चाहे राष्ट्रीय का हो, प्रदेश का हो, मंडल का हो, जिले का हो, विधानसभा का हो, ब्लॉक का हो, तहसील का हो, गाँव का हो, महानगर का हो, सभी हमारे नेता उसको करने का काम करते हैं। इसी के साथ में हमारे प्रशासनिक चर्चित और एक शख्स और ये पिछले साल फौज में हमारे भाई मान सिंह फौजी, पिछले साल फौज में हमारे दीपक भाई ने बोला कि फौजी रिटायर हुए हैं, वह राजनीति की मुख्य धारा पे चाहते हैं। हमने संपर्क किया और इनको हमने पार्टी का मेयर मंडल का मंडल उपाध्यक्ष से बनवाया। ये हमारे साथ चलने का काम करते और इसी के साथ में मेरठ मंडल के वैसे के पत्रकार हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, जबरदस्ती हम लेकर जहां जाते थे माइक आईडी लगा देते हैं। भाई आजम खान जी, आजम खान स्वागत करें। ये देखिए हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां भी चलता हूँ इनका चैनल है, करीबन 6 लाख इनके फॉलोअर हैं। अभी आपको परिचय मिलेगी। ये अपनी माइक आईडी लगी हर जगह घूमते हैं और हमारे नेताजी की विचारधारा को बढ़ाने का काम करते हैं। और ये कहते थे कि नहीं भार्गव जी को पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे। मैंने कहा बगैर हथियार जनता की तो लड़ाई होती नहीं है भाई, तो आप हमारा हथियार जो है ये चुनाव से छड़ी को पकड़, तो बोले हम छड़ी पकड़ लेंगे। हमने कहा ये पीला गमछा डालो, तो भाई ने पीला गमछा डाला। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। इसी के साथ दिल्ली प्रदेश के
भाई धर्मवीर चौधरी से पहले हम लोग साथी चुने और मिले हमारे मंत्री नाथ भारद्वाज का स्वागत करना पड़ता है। देखो ये वो सब हमारे साथ कैसे हैं, हमारे साथी हैं। जब मैं दिल्ली में पदार्पण किया 2019 में 2019 में जब मैंने पदार्पण किया तो मैं दिल्ली में खोज रहा था कि पार्टी को किसके गले में डालूं, पट्टा किसके गले में डालूं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं 2019 में आदरणीय नेता हो प्रकाश राज ने कहा कि भार्गव जी आप दिल्ली में जाकर के पार्टी को चलाने का काम करिए, बढ़ाने का काम। भाई मंत्री नाथ हमारे संपर्क में आए, हमने पूछा भाई दिल्ली में किसको कमाना, तो बोले हमारे पास ये है लेकिन चलेंगे नहीं। हमने कहा आपको गिरवा दीजिए, चलेंगे। आए क्या राजमणि राजभर आए नहीं।